सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो हमें रहता है वो ये रहता है कि 4x4, 4x2, 4L, 4H जिसे हम कहते हैं, ये गियर्स एग्जैक्टली कहाँ यूज़ करने चाहिए। अब ये रहा 2H, इसमें ये एक 4x4 कार है तो इसमें 2H है, 4H है और 4L है। अब इन तीनों का असली मतलब क्या होता है और इनके यूजेज क्या है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे 2H के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं 4x2। तो 2H आप अगर सोचें तो इंडिया में 95% जगहों पे आप 2H को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 4x4 कार नहीं भी है तो भी आप इंडिया में 95% जगहों पे आसानी से जा सकते हैं। 4x4 कार में एक फीचर होता है जिसे कहते हैं रियर व्हील ड्राइव, यानी कि गाड़ियां नॉर्मली जो आपकी होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, लेकिन जो 4x4 कार्स होती हैं वो रियर व्हील ड्राइव होती हैं इन 2H। अब रियर व्हील ड्राइव कार का एक बेनिफिट जो छोटा सा 2 व्हील ड्राइव पे भी हमको मिलता है वो ये मिलता है कि जब हम किसी इंक्लाइन स्लोप पे चढ़ाई कर रहे होते हैं तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो लोड होता है कार का, क्योंकि आपकी कार इस तरह से चढ़ रही है तो लोड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पीछे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से सारा का सारा जो प्रेशर है वो जाता है रियर व्हील ड्राइव पर, आगे के जो फ्रंट व्हील है उनसे हट जाता है। अब जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती हैं उनसे जैसे ही आगे के व्हील से ट्रैक्शन हटता है, फ्रिक्शन कम होता है, वो स्पिन होने लगती है और थोड़ी डिफिकल्टी होती है चढ़ने में। बट अगर आपके पास रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आपके पास मोस्टली आपको इंक्लाइंड वगैरह पे चढ़ने में भी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। ये तो बात हुई 2H की कि 2H कहाँ यूज करते हैं, विच इज 95% ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 4H कहाँ पे यूज किया जाए। तो 4 हाई गियर जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली कब यूज होता है, जब आपको फ्रिक्शन की कमी दिखाई दे रोड पे। 2 व्हील ड्राइव में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके 2 पहियों में गाड़ी पावर भेज रही है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 टायर घूम रहे हैं और वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए आप अचानक से ऐसी जगह जाते हैं जहां पे स्नो है। अब स्नो में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स रोड तो सख्त है, स्नो भी कुछ ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन होगा क्या कि आपके टायर स्पिन करेंगे। उस कंडीशन में अगर आप गाड़ी को 4x4 यानी 4 हाई में डाल दें तो आप इजीली वहां से फ्रिक्शन आपके पास एक्स्ट्रा बन जाएगा और आप गाड़ी को निकाल सकेंगे ट्रैक्शन को यूज करते हुए। सिमिलरली अगर मड है, मान लीजिए कीचड़ जमा हुआ है, 1-2 इंच कीचड़ है रोड पे। अब कीचड़ में भी जो 2 व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं वो थोड़ी स्ट्रगल करती हैं, स्लिप होती हैं, वहीं आप 4 व्हील ड्राइव में डाल देंगे तो वो आसानी से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 व्हील ड्राइव में नहीं निकल पाएगी, 2 व्हील ड्राइव में भी निकल जाती है, बट 4 व्हील ड्राइव में अगर आप डालते हैं 4H में डालते हैं तो वो इजीली उसको पुल करके जो है आगे निकाल देगी। 4 हाई का एक और यूज आता है जहां आपको टोइंग करनी हो, यानी किसी गाड़ी को खींचना हो। अगर मान लो आप 2 व्हील को पावर यूज करके खींचते हो तो गाड़ी के व्हील स्लिप करेंगे। सेम आप 4 हाई में अगर डाल देंगे तो गाड़ी का व्हील स्लिप नहीं करेगा, इजीली किसी चीज को टो कर लेगा। 4 हाई गियर आप अगर मान लीजिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट में यूज करना चाहते हैं तो जहां फ्रिक्शन की कमी आने वाली है वहां पे आप 4 हाई को एंगेज करेंगे। मैंने कहा 95% आप 2 व्हील ड्राइव में इंडिया में गाड़ी को ड्राइव कर सकें। जो रिमेनिंग 5% बचता है वो मोटा मोटी 4 व्हील 4H जो है पूरा का पूरा काम एक साथ कर देता है। 4L गियर जो आता है वो 4L गियर कहाँ काम आता है वो समझने की जरूरत है। तो अब अगर हम बात करते हैं 4L यानी कि 4 लो, L स्टैंड करता है लो के लिए। इसको ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी में होते हैं 5 या 6 गियर, कई गाड़ियों में 7 गियर अगर DSG गियर बॉक्स है तो। हर गियर में टॉर्क होता है, जो लोअर गियर होंगे उसमें ज्यादा टॉर्क आपको मिलेगा, यानी फर्स्ट गियर में आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा, ये आप जानते हैं। लो का मतलब होता है उसी गियर को और आधा कर दिया जाए, एक और छोटा गियर सामने लगा दिया जाए जिससे कि आपको टॉर्क और एडिशनल मिल सके। अब 4 लो का काम कहाँ आएगा? आप सोच रहे हैं कि 4 हाई में तो गाड़ी सब जगह से निकल ही जाने वाली है। 4 लो का काम सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे आता है जहां पे ट्रैक्शन, अब 4H में आपको ट्रैक्शन मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी जगहें आती है जैसे कि मान लीजिए आप अगर रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं, डेजर्ट में गाड़ी चला रहे हैं जहां बहुत सारी रेत है। अब रेत क्या करेगी? 4 हाई गियर में आपके टायर तो स्पीड से घूमेंगे, तो जैसे ही आप स्पीड से घूमना चालू करेंगे तो आपके टायर जो है रेती को पीछे फेंकेंगे। अब रेत को पीछे फेंकेंगे, आपकी गाड़ी हो जाएगी सिंक, यानी आपकी गाड़ी बैठ जाएगी जगह में। तो वहां पे आप 4L एंगेज करेंगे। 4L एंगेज करने का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। हमें फ्रिक्शन तो चाहिए, बट इतना ओवर पावरिंग फ्रिक्शन नहीं चाहिए कि हम जिस सॉफ्ट सरफेस पे खड़े हैं वो सॉफ्ट सरफेस
अपनी जगह से हट जाए और गाड़ी उसमें दब जाए। यानी कि 4 हाई गियर यूज होगा स्लिपरी सरफेसेस में, जहां पे ट्रैक्शन की जरूरत है, जहां पे आपको ग्रिप की जरूरत है, फ्रिक्शन की जरूरत है। लेकिन 4L वहां यूज होगा जहां पे आपको ग्रिप की जरूरत तो है ही, बट साथ में रोड सॉफ्ट है। यानी कि मान लीजिए कीचड़ अगर रोड पे है 3-4 इंच, तो 4 हाई गियर उसमें खींच के निकाल देगा। 5 इंच है तो भी खींच के 4 हाई गियर में आप हाई स्पीड पे उसको निकाल सकते हैं व्हील रोटेट कर करके। लेकिन 4L को कब एंगेज करेंगे? जब आपको कीचड़ का कोई सीमा नहीं है, यानी कि 15-20 इंच या 4 फुट 5 फुट, या तो रोड कीचड़ की ही है, वहां कोई नीचे हार्ड सरफेस है ही नहीं। इस केस में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए गाड़ी को डालते हैं 4H में और एक्सीलरेटर दबाते हैं जोर से, टायर वापस घूमेंगे और आपकी गाड़ी वहीं धंस जाएगी। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, 4L को एंगेज करेंगे। जैसे ही 4L को आप एंगेज करोगे वैसे ही गाड़ी टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क जो है उस पर गाड़ी चलना चालू होगी। बहुत ही स्लो स्पीड से टायर घूमेगा। स्लो स्पीड से टायर घूमेगा तो फायदा क्या होगा कि जो सॉफ्ट सरफेस पे आप खड़े हो, यानी कि मान लो स्नो है, पर स्नो अगर मान लो 2 फुट स्नो है, अब 2 फुट स्नो में तो आप 4H लगाएंगे तो वो फेंक देगा टायर सारा का सारा स्नो पीछे और गाड़ी धंस जाएगी। लेकिन अगर आप 4L लगाते हैं तो गाड़ी बहुत ही स्लो स्पीड से चारों टायर टर्न होंगे और वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। तो 4L कहाँ यूज करते हैं? जहां पे डीप मड हो, 1 फुट मड, 8 इंच 10 इंच मड हो कम से कम, वहां पे आप गाड़ी को 4L में डालेंगे। स्नो कंडीशन, जहां पे स्नो बहुत ही ज्यादा जम गई है, वहां पे आप 4L में गाड़ी को डालेंगे। बट स्नो में जनरली इंडिया में आपको 4L पे एंगेज नहीं करना पड़ता। एक जो स्पेसिफिक केस है जहां पे 4L को एंगेज करते हैं, वो हम एंगेज करते हैं जब आपको रॉक क्रॉलिंग करनी होती है। यानी कि आपने कुछ ऐसी सड़कें देखी होंगी, जो सड़कें नहीं बोल सकते जिन्हें हम, ऐसे कुछ ट्रेल्स आपने देखे होंगे जहां पे आप इस तरीके से चढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं रोड पे। इतने ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े साइज के, छोटे छोटे साइज के, जहां से आप गाड़ी को तेज नहीं निकाल सकते। अगर आप तेज निकालेंगे तो आपकी गाड़ी के अंडर बॉडी में डिफरेंशियल वगैरह टकरा सकता है, टूट सकता है, डैमेज हो सकता है कार को। उस केस में आप क्या करोगे, 4L में गाड़ी को शिफ्ट करोगे। 4L में गाड़ी को शिफ्ट करने के बाद आप उसे स्लो स्पीड में धीरे धीरे रॉक क्रॉलिंग करोगे। इसे कहते हैं रॉक क्रॉलिंग। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 4H में कब यूज करते हैं हम, जब ग्रेवल वाला रोड हो, यानी कि गिट्टी बजरी रोड पे पड़ी हो बहुत सारी और कंटिन्यूअस पड़ी हो दूर तक, और आपको धीरे आराम से वहां से निकलना है, तो आप 4 हाई एंगेज करोगे। यानी कि लो फ्रिक्शन कंडीशन में आप 4 हाई एंगेज करोगे। लो फ्रिक्शन और सॉफ्ट सरफेस अगर आ गया है तो आप 4 लो एंगेज करोगे। और अगर मान लो गाड़ी रेगुलर कंडीशन में चल रही है, ये दोनों ही केस नहीं है, तो आप गाड़ी को इजीली 2 व्हील ड्राइव पे चला सकते हैं। जबरदस्ती उसे 4 व्हील ड्राइव में डालने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये गलती बहुत कॉमनली करते हैं कि जैसे ही कोई आगे सरफेस उल्टा पुल्टा दिखा या पानी कहीं भरा दिखा, उन्होंने गाड़ी को सीधे 4 व्हील ड्राइव में डाल दिया। इससे प्रॉब्लम एक आती है कि 4 व्हील ड्राइव में कार का जो पावर है वो चारों के चारों पहियों में बटके जाता है। अब 4 व्हील ड्राइव लगाना इस कंडीशन में गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी अगर मान लो आप कोई ऐसे सरफेस पे पहुंच गए, क्योंकि होता ही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं 4 व्हील ड्राइव डालने के बाद, और हम सोचते हैं कि गाड़ी कहीं से भी निकल जाएगी, जो कि बात सही है, मैक्सिमम जगहों से गाड़ी निकल जाती है। लेकिन कुछ उन जगहों पे जहां आपको सरफेस का अंदाजा नहीं है, वहां अगर आपने 4 व्हील ड्राइव 4H पे गाड़ी को सीधे डाला और उसमें एंटर कर गए, फिर अगर गाड़ी आपकी तेजी हाई स्पीड में धंस गई, यानी कि फंस गई जगह पे, तो ना 4L उसे निकाल पाएगा, ना उसे 4H निकाल पाएगा, ना उसे कोई और तरीका होगा। उसे सिर्फ और सिर्फ आपको टो करके विंच से या तो फिर किसी और रिकवरी व्हीकल को बुला के ही उसे निकालना पड़ेगा। तो गाड़ी को कभी भी डायरेक्टली 4 व्हील ड्राइव में 2 व्हील से चलते चलते मत डालिए। जब आपको लगे, जाइए, पास जाइए, सरफेस को इंस्पेक्ट कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट कीजिए, और उसके बाद ही गाड़ी को 4 हाई या 4 लो में उसके अकॉर्डिंग डालिए, जो कि जिस टाइम पे उसकी नीड है।